हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली, क्योंकि ये देखो रात की एनर्जी है, तो इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस समय समय रात के समय ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देखेंगे, जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन की राइट नाउ में जो इंटेंशंस हैं ये क्या हैं, ये सब जानेंगे। ओके, अटैचमेंट, फर्स्ट मैसेज अटैचमेंट। अच्छा, विद एक्शन कार्ड आ रहा है ये। देखो ये जो कार्ड है ना, ये अटैचमेंट का कार्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिया सा फील कर रहे हैं। एंड नॉस्टैल्जिया ये इसलिए फील कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इंसान आपसे अटैच हैं, अभी भी ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी ये इंसान आपसे जुड़ने के लिए कोई इनको किसी की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं उस इंसान से मिल लूँ, बात कर लूँ, क्या मैं कनेक्ट कर लूँ। नहीं, उस इंसान को वो आपको भूले ही नहीं है, तो याद करने की तो कहीं यही नहीं कि वो याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भूले ही नहीं है, ये मान के चलो अभी। तो मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस इंसान को किसी के साथ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे साथ उस इंसान से मुझे बात करवा दे, कोई मेरा साथ दे दे। नहीं, भूलते ही नहीं है वो आपको, तो आपको याद करने के लिए उनको कुछ, ठीक है ना, मतलब अटैचमेंट से बाहर नहीं निकले हैं, नॉस्टैल्जिया सी एनर्जी है। एंड वो फ्री होना चाह रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। कभी ना कभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपने ये बात तो बोली होगी, बेटा याद तो बहुत आऊँगा, याद तो बहुत आऊँगी, किसी ने तो बोली है ये बात। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि उस इंसान की कॉर्ड कटिंग आपसे हो नहीं रही है। एंड यहाँ पर ये है कि ये इंसान पास्ट लाइफ कर्मा, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, और वो जो है आपके थ्रू ही रिलीज होने हैं, और आपके थ्रू ही चीज़ें आगे बढ़नी हैं। एंड ये फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं इनको, मतलब फ्रीडम मिल रही है। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप की, या तो इस रिलेशनशिप से डिटैच हो जाएं बिल्कुल, ठीक है, आपसे बाहर आ जाएं, और या फिर इस रिश्ते को बना लें। और दोनों ही एक्शंस में इनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इन्हें मिल नहीं रही है। फ्रीडम कैसे चाहिए इनको, देखो बाहर आपसे निकलने के लिए आपसे वो डिटैच होना ज़रूरी है ना, बट कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है, तो भाई इनके हाथ में तो है नहीं कॉर्ड कटिंग, इनके हाथ में तो सिर्फ ये है कि हाँ भाई मैं कैसे करके कोशिश कर लूँ बस। तो वो अटैचमेंट से बाहर नहीं आ रहे हैं, कॉर्ड कटिंग आपसे कर नहीं पा रहे हैं, तो भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। उनको लग रहा है वो बंधे हुए हैं आपके साथ, किसी और रिलेशनशिप में भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, किसी और इंसान के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये इंसान रिश्ता बनाना चाहते हैं आपसे, तो भी इन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले कोई रिश्ता इनका ऑलरेडी है, आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से ये वहाँ से नहीं डिटैच होकर आपके साथ फ्यूचर में जस्टिस कर पा रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक कर पा रहे। तो वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत कुछ करना चाहता हो और हाथ पैर बंधे हुए हो और कुछ भी ना कर पाए, तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। अरे मैं अभी ठीक नहीं हूँ भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बर्दाश्त कर लेना। बीच बीच में। चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है। डोंट वैल्यू, बात आ गई ना आपके वाली। मैंने आपको कहा कि आपने ये बोला होगा कि देखो बेटा, अब मेरे से, अब मुझे याद तो बहुत करोगे, एक दिन मैं याद तो बहुत आऊंगी, बहुत आऊंगा। देखो, एंड देखो, डो टू वैल्यू, कद्र आपकी, वैल्यू का पता होगा, कद्र आपकी, आपकी वैल्यू, आपके साथ की वैल्यू, आपके साथ जो अबंडेंस मिली उसकी वैल्यू, आपने जो टाइम दिया उसकी वैल्यू, आपके साथ जो फ्रीडम आई थी साथ में उसकी वैल्यू, आपके साथ कहीं ना कहीं इनको फ्रीडम भी मिली थी। मैं एक यहाँ पर जो एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, दैट इज़ कि ये इंसान को एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, जो बात यहाँ पर भी आई। और वो न्यू बिगनिंग करते समय हो सकता है इनको कुछ लॉसेस झेलने पड़े। अब देखो, जनरल रीडिंग है, लॉसेस ये हो सकता है कि इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही है,
लॉसेस ये हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी एक लाइफ है, ऑलरेडी कमिटेड हैं। लॉसेस ये हो सकते हैं कि जैसे इनकी फैमिली जो है इनका कहीं और रिश्ता ढूंढ रही है, स्टेटस वगैरह सब देखकर, ठीक है, और वहाँ पर अच्छा पैसा वगैरह हो सकता है मिले इन्हें, और हो सकता है आपके थोड़े इनसे फाइनेंशियल जो स्टेटस है थोड़ा कम हो। देखो जब प्यार होता है तो पैसा थोड़ी देख के प्यार करता है कोई, है ना। तो वो उस इंसान के दिमाग में वो भी है कि देखो पैसा तो मायने रखता है आज के टाइम पे। तो वो इंसान को लगता है कि मैं कुछ लूज करूँगा या करूँगी अगर मैं इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। बट वो इस चीज़ को बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं कि उनको न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। बट बात सारी है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कुछ तो है जिसकी वजह से स्टक है, जो कि मैंने बता दिया आपको, रीजंस मैंने बता दिए क्यों स्टक फील कर रहे हैं। देखो मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना इतने बड़े कुछ बवाल हैं नहीं जितने बड़े बना रखे हैं। अब आप ये देखो, इस लड़की के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, आंखें खुली हुई है, इसे दिख रहा होगा ना इसको कहाँ जा सकती है, कहाँ चल सकती है। अब यहाँ पैर तो दिखे हुए नहीं है बंधे हुए, तो हो सकता है पैर भी ना बंधे हुए हों। तो कुछ सिचुएशन है जहाँ बाउंडेशन है, मानते हैं, पर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ बाउंडेशन नहीं है। अब बाउंडेशन हो सकता है फैमिली आपके लिए नहीं मान रही, बट आपको क्लियर तो कर दें, आपसे बात तो करके बता दें, आपको आपको तो बताएं, आपको तो क्लियर करें। आपके लिए जो वो कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएं तो सिर्फ मैंने ये किया और इसकी वजह से मैं आपसे दूर हुआ या दूर हुई। बट वो चीज़, सबसे बड़ी बात वो चीज़ की, वो जो एक गिल्ट बैठता है ना अंदर किसी को सच बताने में कि यार मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए मान नहीं रहे हैं और ऐसा ऐसा रीज़न है, तो बड़ी गिल्टी सी मतलब एक गिल्ट होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी हो, चाहे ये भी हो, गिल्ट होता है कि हमने एक रिलेशनशिप बनाया और इस रिलेशनशिप में हमने पूरा 100% दिया, बट किसी थर्ड पर्सन पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी बोल रही हूँ मैं, पर्सन नहीं बोल रही हूँ, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, करियर, फाइनेंसेस, रिलीजियस फैक्टर, फैमिली, सोसाइटी, इन रीजंस की वजह से ये रिश्ता हम आगे लेकर नहीं जा पा रहे, ठीक है। एक गिल्ट ये है जो मैंने बोला कि आपकी कद्र अब समझ में आ रही है इस इंसान को। तो आपका सामना कैसे करे, आपके सामने कैसे आए। फिफ्थ चक्र आके जो गैब्रियल म्यूजिक सुनते हैं आपके लिए आजकल, गाते भी हैं, आई कैन बेट गाते भी हैं ये इंसान। देखो यहाँ पर एंजाइटी की एनर्जी है, और अभी आपने 3 कार्ड देखे, 3 शफल देखे, तीनों शफल में अटैचमेंट, ऑल टाइड अप एंड एंजाइटी। ये एनर्जीज आपको क्या बता रही है, आप कार्ड देख के आप मुझे बताओ आपको क्या बता रही है एनर्जीज। ये आपको ये बता रही है कि यस, पर्सन को अटैचमेंट भी कह लो आप, या पर्सन को ये भी कह लो कि उसको एहसास है, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब पता है उसको। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि उनको अरे दीदी उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं हैं, अच्छा उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में उनको चेज कर रहे हो, और हो सकता है किसी और ने ब्लॉक कर दिया हो सकता है किसी इंसान को पता लगा हो और उनकी लाइफ में बवाल हो गया हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, हम कभी भी अपनी साइड नहीं देखते हैं, ये हमारे अंदर, ये ह्यूमन नेचर है हमारा, ये हम नहीं देखते कि हमने क्या किया, हमें सिर्फ लगता है सामने वाले ने ऐसा किया। आप जितने भी लोग मुझे ये बताना आज कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि जितने भी लोग ब्लॉक्ड है वो एक ही सोशल मीडिया से ब्लॉक है या सारे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारों से कर दिया होगा, सारों से किया होगा। क्यों करा होगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि या तो इनकी लाइफ में आप की चेजर एनर्जी ज़्यादा रही है, ठीक है, और उस इंसान को स्पेस नहीं मिल रहा था कुछ भी सोचने समझने का, उसने ब्लॉक किया और अपना स्पेस लिया और अपना टाइम लिया। या फिर आपको ब्लॉक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि किसी और को पता लगा है जिसके बाद इस इंसान ने ये स्टेप लिया है। ना तो आपके लिए कुछ गलत हो और ना इनके लिए कुछ गलत हो, क्योंकि सिर्फ इनके लिए गलत नहीं होगा, जब भी कुछ होगा आपको भी वो भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी चैनल्ड मैसेज आया है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया बट आया है, ठीक है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, जो मैंने बोला कि म्यूजिक सुनते हैं, पोम्स वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं आजकल आपके लिए।
एंड देन यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं आपको, और हम अभी लेट नाइट एनर्जी ही चेकआउट कर रहे हैं, तो यस आपको याद किया जा रहा है। और शर्मसार इंसान जो है ना वो इस समय फील कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती है और मैं इस इंसान को कैसे फेस करूँ। ओके, कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग्स आपने पहले इनको भेजे हैं जिनको अब ये सुनते हैं और लिरिक्स इनको अब समझ में आते हैं। ठीक है, एक गाना याद आ रहा है, मतलब शफल करते ही टाइम, वो है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, है ना। गला अच्छा नहीं है मेरा और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से गा नहीं पाऊंगी, बट ये गाना एकदम से, जैसे मैंने बोला ना गाना सुनते हैं, तो मुझे ये गाना एकदम से चैनल्ड हुआ। ठीक है, तो किसके लिए है ये गाना मुझे बताना, और ये बोलना सॉन्ग मेरे लिए। ठीक है, मेरे को याद रहेगा कि ये सॉन्ग बता रहे हो आप। कई बार आप लोग मुझे बताते हो दीदी ये सिचुएशन मेरे लिए, बट मुझे ये नहीं बताता कौन सी सिचुएशन, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन मैं बता रही होती हूँ। ठीक है, चलो अटैचमेंट देखते हैं यहाँ क्यों है अटैचमेंट की एनर्जी। अटैचमेंट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द लवर्स। मैंने आपको बोला था कि आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, चाहे जितना मर्जी बोल लो आप लोग, आपके पर्सन अपनी कॉर्ड कटिंग आपसे कर ही नहीं पाए हैं, चाहे कितना ही चिलपिल क्यों ना दिखा रहे हो अपने आप को। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की जी रहे हैं खुल के, और थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, एंड कितने ही खुश क्यों ना रह रहे हो, कितने एक्साइटेड ही क्यों ना रह रहे हो, कितना ही लाइफ में ग्रो क्यों ना कर रहे हो, बट आपके साथ कॉर्ड कटिंग उनकी हुई नहीं है अभी भी। ठीक है, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, और चाहे कोई नया इंसान ही क्यों ना आ गया हो, क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो भी उसमें दिखता है लवर्स कार्ड में, तो अगर कितना ही कोई नया इंसान क्यों ना आ गया हो, बट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी छवि किसी के मतलब किसी के भी अंदर इस इंसान को आप जैसी क्वालिटीज़, आप जैसा रिस्पॉन्स नहीं नजर आता है। देन वी आर चेकिंग यहाँ पर डोर टू वैल्यू एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। अब आप खुद बताओ दोनों कार्ड्स में क्या नज़र आ रहा है आपको। पेंटिकल का कार्ड तो पहली बात पैसा बताता ही है, और उसमें आपको पैसा नज़र आ ही रहा होगा, तो मैंने आपको क्या कहा था। और यहाँ देखो ब्लॉकेज का कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, किसी को ब्लॉक करने का कार्ड, ऑपोजिशन का कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा या अपनी फैमिली के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने पर बहुत 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 ज़्यादा इस इंसान की आपके बीच में चीज़ें स्टक इसलिए ही हो रही है कि पैसा पूछा जा रहा है फैमिली की तरफ से, इनकी तरफ से, या हो सकता है सोसाइटी नहीं मान रही है। ऑल टाइड अप का कार्ड आया था ना वैल्यू के साथ, और यहाँ देखो सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या, टेन ऑफ पेंटिकल के साथ भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती आपका और इनका रिश्ता ठीक हो, या आपकी और इनकी शादी हो। ठीक है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इनके लिए कहते हैं ना वो चूज योर बैटल। इनको ये लगता है कि यार मुझे पता है कि मेरे को इस टाइम पे लाइफ पे कौन सी बैटल चूज करनी है। अब जैसे इन्हें ये पता है कि मैं अपना करियर अगर देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकल साइड अगर देखती हूँ या देखता हूँ, तो मुझे पैसा भी चाहिए लाइफ में। बट राइट नाउ मैं अगर मेरी फैमिली से इंसान के साथ मेरी शादी नहीं करा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही हो सकता है कि किसी अच्छे ही स्टेटस के पर्सन के साथ मेरी शादी होगी, और कुछ अच्छा ही चाह रही है मेरी फैमिली। ठीक है, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ इन्होंने स्टैंड ज़रूर लिया था आपके लिए। ओके, सो ये एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आपके मन में है दीदी इन्होंने कभी स्टैंड लिया भी है मेरे लिए, नहीं लिया, लिया है अभी स्टैंड आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है आपके लिए, हाँ, बट ये ज़रूर है कि इनकी फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके और उनके बीच में। सी द मून कार्ड, हाँ 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 हाँ, जस्टिस। हाँ, देखो जब दिन ढलता है तभी मून आता है ना, और मैंने गाना गाया था अभी यहाँ पर, रात की चादर, ऐसी कुछ है ना, क्या है मतलब, प्रॉपर मुझे आ नहीं रहा। रात की दुल्हन कुछ ऐसी है, मतलब दुल्हन ही बोलता शायद वो, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा मुझे गाना, मैं भूल गई गाना, बट यहाँ पर है ऐसा। ये गाना गाते हैं आपके लिए, इमोशनल हो जाते हैं स्पेशली रात के टाइम। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को, ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं,
कि पहले हो सकता है ये बहुत प्रैक्टिकल रहते हो और इमोशनली सॉन्ग वॉन्ग सुनना, डेडिकेट करना, इनको लगता हो यार ये बचकानी हरकतें लगती हैं, ये मत किया करो। बट अभी यहाँ पर ये भी वही सेम सिचुएशन में है कि ये आपके लिए सॉन्ग गाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मिरर एनर्जी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डेफिनेटली कोई और है, डेफिनेटली कोई और है जो आप कह सकते हो कि जैसे या तो ये मैरिड है, या फिर आप कह सकते हो कि इनकी कहीं और बातचीत चल रही है शादी के लिए और आपको बता नहीं रहे हैं। डेफिनेटली कोई और है जहाँ पर इस इंसान को, सी इसके नीचे कार्ड देखो, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ अनएक्सपेक्टेड है जो ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर जस्टिस एंड द मून एंड द आर्कएंजल गैब्रियल, ये सारी चीज़ें मिलकर यही बता रहे हैं कि यस, ये बता नहीं पा रहे हैं आपसे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है इनसे, ये मतलब सच नहीं बता पाएंगे आपको। हो सकता है इनकी मदर नहीं जा रही है, हो सकता है इनकी लाइफ में सिस्टर है, हो सकता है कि ये मैरिड हैं और इनका रिश्ता जो है ठीक चल रहा है, बट आपके सामने ये बोला हो कि सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और चैनल्ड हुई है कि फीलिंग्स हैं, बट किसी सॉन्ग के थ्रू डेडिकेट करना चाहते हैं वो फीलिंग्स आपको, या की है उन्होंने, आजकल में कोई सॉन्ग भेजा है आपको। लिरिक्स सुनना क्या कहना चाह रहे हैं वो म्यूजिक के थ्रू, ठीक है। हो सकता है कोई स्टोरी, कोई स्टेटस में कोई सॉन्ग लगाया हो, या आज लगाए, ओके। या हो सकता है फुल मून भी है और फुल मून की वजह से भी बहुत ज़्यादा आज ड्रेन एनर्जी है, ठीक है। मैं इसी कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैसेज कार्ड ले रही हूँ। हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हैं बट डर किसी चीज़ का है, डाउट है, क्या है देखते हैं। ओह माय गुडनेस, एंड सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड। देखो मैंने अभी भी बोला था आपको कि यस, यहाँ पर हो सकता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मदर के टुवर्ड्स ज़्यादा है, सिस्टर के टुवर्ड्स है, या उनकी वाइफ है, या उनके हस्बैंड है, स्पाउस है। सो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, और यही मैंने बोला शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपको फेस कैसे करें। थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, और हो सकता है वो बोले हैं आपको इस फुल मून के बाद, हो सकता है बोले, और हो सकता है आपने भी कोई रिचुअल किया है, नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। आज के दिन कांच के एक बॉटल में पानी भर के ज़रूर रखना आप, चांद की लाइट में, ठीक है। चांदनी रात में आप ऊपर रख देना छत पे या फिर विंडो पे, जहाँ पर भी चांद की लाइट आती हो, ठीक है, चांदनी आती हो जहाँ पर, ओके। सो आप भी एक्सप्रेसिव बन जाओगे थोड़ा सा, आप उसको डेली पियो और उसकी इंटेंशन सेट करो कि आप उससे क्या चाह रहे हो, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आज जो फुल मून की एनर्जी बहुत लो जा रही है एनर्जी, बस चीज़ें ज़रूर ठीक करना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे हिडन रखना चाह रहे हैं रिश्ते को, ठीक है। मुझे ये था पहले यही कार्ड करूँ मैं, देखे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें कहने की एनर्जी है, कुछ बोलने की एनर्जी है, थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है ना। चलो देखते हैं और क्या है। अटैचमेंट कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। मैंने कहा था ना, आपसे दूर रहने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या है ऐसा कि आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, देखो थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है यहाँ पर, कि आपके और उनके बीच में ब्लॉकेजेस ही कोई और आ रहा है, जो मैंने कहा भी था कि फ्रीडम नहीं मिल रही उनको आपकी तरफ आने की, वो आना तो चाहते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी वाला कार्ड दिखे तो मैं एक बार देखती हूँ आपको, उसमें पढ़ाती हूँ, उसमें भी लिखा हुआ है ये चीज़ कि थर्ड पार्टी जो रीज़न है वही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर है, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। मैं बोल रही हूँ ना कि फ्रीडम नहीं मिल रही है, चूज़ करने की, एक्शन लेने की, उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है। वो तभी वही बात है कि वो याद ज़रूर करते हैं, याद में तो कभी ये पूछो ही मत कि दीदी याद है या नहीं, नहीं वो उनको भूला ही नहीं है, वो तो याद तो क्या ही सो सॉरी। चलो और देखते हैं यहाँ पे वैल्यू और 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है। कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना चाह रहे हैं, डेस्टिनी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
हमने जो कार्ड देखा था डो टू वैल्यू, उसमें कार्ड था ऑल टाइड अप, ठीक है। मैंने कहा था न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बट कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से स्टक है, आपकी वैल्यू अप कर रहे हैं बट गिल्टी है, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कहता है आपको ब्लॉक किया हुआ है या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है। अब वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, चीज़ें बहुत मेच्योरिटी से ठीक करना चाह रहे हैं बट ब्लॉकिंग चीज़ें हैं यहाँ पर। अब कॉन्वर्सेशन क्या कहता है कि वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो उन्हें एहसास हुआ है वो बताना चाह रहे हैं, जो बात यहाँ पर भी आ रही है। सो ये है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है वो आपको ये डेफिनेटली बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं राइट नाउ में, वो जिस भी जगह पर हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ऑल टाइड अप कार्ड भी देखा, 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी देखा, ठीक है। ओके, सो नेम इनिशियल्स देखते हैं। NJGRB आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। ज़्यादा डिटेल रीडिंग में बहुत टाइम लग जाता है ना, लेट हो जाते हो आप लोग मेरी वजह से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, द स्ट्रेंथ एंड द सन। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होगा, पर कुछ सिचुएशंस जहाँ से फ्रीडम मिलेगी उसके बाद। 6 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप जो हक रखते हो, जो आपके लिए जस्टिस होना चाहिए वो ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है कि इनको कुछ ना कुछ तो अपनी पोटेंशियल पे काम करना है। कोई तो है जो बड़े हैं एज में, जो आगे आ रहे हैं, जिनके सामने इनको अपनी बात रखनी पड़ेगी, इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। स्पेशली यहाँ फादर है, मैं बता दूँ, यहाँ पे एज भी 50+ आई है, ठीक है। तो इनको स्टैंड लेना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सी द ब्रोकन हार्ट। मैं और इससे मैं बताऊँ आप, मैंने आपको वो वाला कार्ड में भी बताया था कि शायद हो सकता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। एंजल ऑफ लव, अभी मैंने बोला था ना कि डेस्टिनी कार्ड के साथ वो उनको लग रहा है कि वो जहाँ पर भी हैं वो बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं है। दैट्स द प्रूफ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। मैरिड है ये, सिर्फ पैसे के लिए। आ गया कार्ड, आ गई समझ अब बात आपको। चलो अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली क्या आउटकम चाहती है। फैमिली क्या आउटकम चाहती है? देखो फैमिली चाहती है सब कुछ ठीक हो जाए, बट यहाँ पर फैमिली कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है। सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, जितनी खुशियाँ पहले थी वो सारी खुशियाँ मिल जाए, बट यहाँ एक्शन नहीं लेना चाहती। रीज़न क्यों बोला मैंने? पहली बात तो यहाँ थिंकिंग मैन आया है कि सोच विचार तो बहुत कर रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे। दूसरा यहाँ पर की इस लड़की के गले में है, ये अपने हैंड्स फ्री नहीं कर रही है, वो फ्रीडम वाली बात अभी आया समझ में। ये हैंड्स फ्री नहीं कर रही है, नहीं तो ये की यूज़ कर सकती है और ये इस बाउंड्री से निकल सकती है, बट वही बात है वो खुद नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सी द बाउंड्री अगेन। सोचना है, सिर्फ एक्शन नहीं लेना है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस पर्सन की फैमिली की तरफ से, ठीक है। अब मैं एक लास्ट कार्ड लेती हूँ गाइडेंस के लिए। क्या गाइडेंस होनी चाहिए आपके लिए आज की रीडिंग में? जो भी आया है इसके लिए आपको क्या गाइडेंस देंगे यूनिवर्स? आर्कएंजल मैटरॉन, ओके। देखो फ्रेंडशिप का कार्ड है ये, मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे ये कार्ड देखकर भी, प्यारी सी फीलिंग आती है इस कार्ड। आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको, आप यूनिवर्स का अलाइनमेंट में हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको पुकारना है बस। जहाँ आप पुकारोगे वहाँ आपके लिए आर्कएंजल्स मैटरॉन आएंगे और आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप कोई तो रिचुअल कर रहे हो या आप मेडिटेशन योगा वगैरह मेडिटेशन कर रहे हो और आप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, बट यहाँ पर आर्कएंजल मैटरॉन जो हैं वो हैं आपके साथ। उनको मैं ये देख रही हूँ वो आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अलाइन भी कर रहे हैं, आपके पाथ पर लेकर जा रहे हैं, पर्पस के साथ जोड़ रहे हैं आपको। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप विश्वास रखें,
मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलाइनमेंट में इसलिए आ रही है क्योंकि आपको क्लैरिटी है। देखो यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप और आप शायद सुन नहीं रहे हो। तो अपने फ्रेंड से बात करो जो आपको बहुत लगता है ना कि ये नज़दीक है मेरे, मैं इनसे बात कर सकती हूँ, इन्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ। कोई ना कोई क्लैरिटी आर्कएंजल मेटाट्रॉन उनके थ्रू आपको देंगे, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप पे इतना भरोसा मत करो कि सारी ही गाथा उनके आगे गा देते हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि क्लियर रखो फ्रेंडशिप में कि कौन आपके लिए स्टैंड ले भी रहा है, कौन आपके लिए है भी सही, या बस नाम का ही है, बस हाँ दिख रहा है ये इंसान मेरे साथ है, नाम के लिए साथ है या काम के लिए भी साथ है। ठीक है, चलो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।